सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 19/8/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के रसखान के संवय्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रसखान जी हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। रसखान जी, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रजभूमि में जा बसे। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है और उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में है। तो आइए पढ़ते हैं सवैया छंद। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक अकल धोती के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो कामरिया अर्थात कंबल, तड़ाग अर्थात तालाब और कलधोत के धाम का तात्पर्य है सोने चांदी के महल, और करील कांटेदार झाड़ियाँ, और वारों का मतलब होता है न्योछावर करना। तो इस सवैया का अर्थ है कि रसखान प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने के लिए तैयार है। नंद की गायों को चराने के लिए आठों सिद्धि और 9 निधि भी का सुख अगर उन्हें मिले तो उसको भी वो त्यागने के लिए तैयार है। और जब से रसखान जी ने वनों के बागीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, कौन से वनों को? व्रज के वनों को, तो वे इनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि कभी इन्हीं वन बागों और तालाबों को श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ था, अर्थात कभी यहाँ कृष्ण खेला करते थे, रहते थे। तो इसलिए श्री कृष्ण के वहाँ होने से उस रसखान जी उस अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं, और उसे अनुभव को प्राप्त करने के लिए वो उसको बार बार निहारना चाहते हैं। और वह ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने चांदी के महल को न्योछावर कर देंगे। उन्होंने ब्रज के हर कण कण में श्री कृष्ण को देखा है, इसलिए चाहे वह ब्रज के वन हो, बाग हो, तालाब हो, या फिर वहाँ की कांटेदार झाड़ियाँ ही क्यों ना हो, उसके लिए भी वह अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसा उनका कृष्ण के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव इस पद्यांश के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो प्रस्तुत पद्यांश ब्रजभाषा में रचित है और प्रस्तुत पद्यांश सवैया छंद में रचित है, जो कि ब्रजभाषा का बहुप्रचलित छंद है। बड़ी कक्षा में जाकर आप बच्चों छंद के विषय में पढ़ेंगे कि छंद क्या होते हैं। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। तो प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है और क्यों? तो प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर कवि तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने को तैयार है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं और उनके समीप रहने के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है,
रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाबों को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रसखान जी ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और सभी स्थानों पर उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य का अनुभव होता है, इसलिए वह इन सब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पिछले सप्ताह आपके आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए, उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत समये इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है। आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। तो आपको याद है कि हमने इस महीने में कितने पर्व मनाए हैं, जैसे रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि पर्व हमने मनाए हैं। तो इस समय का जो सीधा सीधा संबंध है वो श्री कृष्ण से है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम का पर्व जो है हम इस समय से जोड़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण का चित्र या उससे संबंधित पर्व का चित्र हम जो है इसमें चिपका सकते हैं और उससे संबंधित कुछ पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं। या आप स्वयं करेंगे और अपने अनुभव पर आधारित आप कुछ पंक्तियाँ भी इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य लिखिए। तो प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें से आप कोई शब्द ले सकते हैं या यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं इसमें से कोई शब्दार्थ आप ले सकते हैं, जैसे कामरिया ले सकते हैं या कंबल ले सकते हैं, तड़ाग ले सकते हैं, तालाब ले सकते हैं आदि, कोई भी आखिन है वो ले सकते हैं। आप जो भी शब्द आप चाहें वो आप ले सकते हैं और उन पर आप कुछ वाक्यों का निर्माण आपको करना है। तो 3 वाक्य आप यहाँ पर बनाइए, इसमें से शब्द चुन करके। आशा है आपको आज की कार्यपत्रक अच्छे से समझ आ गया होगा और इसको भली प्रकार कर पाएंगे आप। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही।